नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यूएसए का शहर लॉस एंजल्स आज के समय जल रहा है। स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। प्रो मैक्सिको प्रोटेस्टर्स ने ऐसे लग रहा है कि यूएसए का एक पूरा शहर कब्जा लिया है। डोनाल्ड ट्रंप को मजबूरी में आकर सोल्जर्स उतारने पड़ रहे हैं हजारों की संख्या में। और यहाँ पे आप देख पाओगे सोशल मीडिया पर अमेरिकन सिंपली ये लिख रहे हैं, मैक्सिकन्स हैव सीज्ड लॉस एंजलस। मैक्सिको के लोगों ने लिटरली कब्जा लिया है लॉस एंजलस को। और ये बात डोनाल्ड ट्रंप खुद कह रहे हैं। वंस अ ग्रेट अमेरिकन सिटी लॉस एंजलस, अब इसको इन्वेड कर लिया गया है और आज के समय इलीगल एलियंस ने इसको ऑक्यूपाई कर लिया है। ना सिर्फ इलीगल एलियंस, क्रिमिनल्स ने भी। और एज एन इंडियन आप अगर मुझसे पूछे ना, मैं यहां पर एक ही बात कहूंगा जो बहुत सारे इंडियंस अमेरिकन को कह रहे हैं कि कुछ महीने पहले जब इंडियंस के अगेंस्ट अंधा रेसिज्म हो रहा था ना, उस वक्त कई अमेरिकन्स ने इस टाइप के पोल लॉन्च किए थे। यहां पर ये लोग सवाल पूछते थे कि चलो अमेरिकन्स ये बात सेटल कर देते हैं, तुम क्या बर्दाश्त करोगे, इलीगल मैक्सिकन्स या लीगल इंडियंस। और उस वक्त H1B वीजा का इशू काफी चल रहा था। जैसे आप लोग जानते हैं, बहुत सारे भारतीय यूएसए में जाकर आईटी टेक जॉब्स करते हैं और कई अमेरिकन इस बात को लेकर गुस्सा है कि इंडियंस हमारे यहाँ क्यों आ रहे हैं, हमारी जॉब्स क्यों ले रहे हैं। तो उस वक्त कई अमेरिकन ने रेसिस्ट तरीके से कहा था कि एक बार को ना इलीगल मैक्सिकन्स बर्दाश्त करेंगे, मगर जो ये लीगल तरीके से इंडियंस आ जाते हैं ना, ये हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। 81% लोगों ने, और ये सिर्फ एक पोल नहीं है, लगातार कई पोल्स हुए हैं 2024-2025 के बीच में, जहां पर कई अमेरिकन ने इंडियंस को मॉक करते हुए ये बोला था कि एक बार को इलीगल मैक्सिकन्स बर्दाश्त है, लीगल इंडियंस बर्दाश्त नहीं है। वेल, इंग्लिश लैंग्वेज में एक मुहावरा है, बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर। ध्यान रखना कि तुम क्या मांग रहे हो सच ना हो जाए। और अब आज के समय लॉस एंजल्स में जो हो रहा है ना, ये देखकर कई अमेरिकन समझ गए होंगे कि इलीगल मैक्सिकन्स और लीगल इंडियंस में क्या फर्क है। जिन इशू को लेकर इलीगल मैक्सिकन्स नाराज है ना, वो इश्यूज कहीं ना कहीं इंडियंस को भी इंपैक्ट करते हैं। मगर इंडियंस इस तरीके से सड़कों पे आकर गाड़ियां जलाकर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय करके पूरे शहर को इन्वेड करके दंगे नहीं करेंगे। पीसफुल लोग हैं हम इंडियंस, और इसलिए चाहे हमारे अगेंस्ट कितना भी रेसिज्म हो, हम लोग कॉन्स्टेंटली आगे प्रोग्रेस करते रहते हैं। अब यहाँ पे आपका सवाल आएगा कि अच्छा ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि मैक्सिको से जो लोग आते हैं ना यूएसए में, ज्यादातर वही लोग यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। आपको वैसे कई झंडे दिखेंगे, ये पीछे फिलिस्तीन का झंडा भी दिख जाएगा आपको, और वेरियस टाइप के झंडे यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। बट प्राइमरली जो मैक्सिकन इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, वो यहाँ पे काफी आपको दिखेंगे इन प्रोटेस्ट में। तो हो क्या रहा है, ये लोग यूएसए में काम करने के लिए आते हैं ना, रोजगार ढूंढने के लिए आते हैं। तो अचानक से ये इतना गुस्सा क्यों हो गए कि यूएसए में जाकर इस तरीके से जो गाड़ियां हैं, बाय द वे ये पुलिस की गाड़ी है, ये गाड़ियां हैं ये डिस्ट्रॉय करनी शुरू कर दी, और इतना ज्यादा यहाँ पर ये रॉयट करनी शुरू कर दी। रीजन क्या है, ये लोग गुस्सा क्यों है इतना ज्यादा। नाउ आप लोग अगर ये जो मैप देखो ना, यहाँ पे आपको दिख जाएगा यूएस, ये नीचे है मैक्सिको। मैक्सिको से बहुत सारे लोग बॉर्डर टाप कर इलीगल तरीके से ये पहुंच जाते हैं यूएसए में। और लॉस एंजल्स आप देखोगे एक बहुत ही फेमस सिटी है और रिलेटिवली मैक्सिको की बॉर्डर के काफी करीब है। लॉस एंजल्स को ना यूएस गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर रखा है, ये एक सैंक्चुरी सिटी है। मतलब कि अगर मान लो कोई यहाँ पर पहुंचता है, उसको काम चाहिए, उससे ज्यादा ये नहीं पूछा जाएगा कहाँ से आए हो, तुम्हारा पेपर वर्क क्या है, अपनी जो नागरिकता है ये प्रूव करो। और इस वजह से बहुत सारे मैक्सिकन्स जो काम करने जाते हैं यूएसए में, वो लॉस एंजल्स में कुछ ना कुछ काम ढूंढ लेते हैं। और इस वजह से लॉस एंजल्स के जो बड़े बिजनेसेस हैं, इनको सस्ता लेबर भी मिल जाता है ना। एक टाइम तक ये सब तामझाम सही चल रहा था, मगर धीरे धीरे फिर लॉस एंजल्स में क्राइम बढ़ता गया, क्योंकि मैक्सिको से कई लोग जो आ रहे थे यहाँ पर, इनमें से कुछ गैंगस्टर भी थे, कई लोग क्रिमिनल माइंडेड यहाँ पर लोग थे। और लॉस एंजल्स एक टाइम पे आकर बहुत ही ज्यादा एक अनसेफ शहर बन गया। और ट्रंप ने अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान काफी बार कहा था कि मैं लॉस एंजल्स जैसे जो यूएस के कई शहर हैं, इनको ठीक करूंगा, यहां पर जो भी इलीगल लोग हैं इनको डिपोर्ट करूंगा। और ट्रंप ने किया भी यही। ट्रंप ने आइस, इमिग्रेशन कस्टम्स एनफोर्समेंट के लोगों को, यूएसए में एक ये फोर्स है, ये इलीगल जो यहाँ पर लोग होते हैं उनको बाहर फेंकती है यूएसए से, इनको ट्रंप ने काम पे लगा दिया कि जाओ लॉस एंजल्स में जो भी ये क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं, इन सबको पकड़ो और इनको बाहर फेंको। धीरे धीरे ना यहाँ पर जो लोग रह रहे थे मैक्सिको से, उनको इतना गुस्सा आने लगा, और फिर फाइनली ट्रंप ने ये भी बोल दिया रिसेंटली कि रेमिटेंसेस पर मैं 5% टैक्स लगाऊंगा। ये बात मैंने आपको बताई थी
कि ट्रंप ये चाहते हैं कि यूएसए में जो भी आए वो अपने देश में जब पैसा भेजे तब उसको 5% टैक्स यूएस गवर्नमेंट को पे करना पड़े। ये सभी बातें, चाहे ये डिपोटेशन हो या फिर इलीगल इमिग्रेंट्स को जो टारगेट किया जा रहा है, ये सभी बातें यहाँ के लोगों को पसंद नहीं आई और उसके बाद ये रिजल्ट हुआ इन दी एंड। टोटल कियोस, अराजकता और लोग यहाँ पे काफी अनसेफ हैं आज के समय। पुलिस व्हीकल्स का जो हाल है ये आप देख सकते हैं। द सिचुएशन इज रियली बैड नाउ। इसी बीच ना मैक्सिको की एक प्रेसिडेंट की एक वीडियो है, ये भी काफी वायरल हो रही है। इस वीडियो में आप देखोगे मैक्सिको की जो करंट प्रेसिडेंट है क्लाउडिया शेनबाउम, ये किस तरीके से ओपनली कहेंगी कि रेमिटेंसेस पर टैक्सेस हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे लोग जो पैसा कमा रहे हैं डायरेक्टली वो अगर वो भेजना चाहते हैं वापस मैक्सिको में, उनको पूरी आज़ादी होनी चाहिए इसकी। और ये कह रही हैं कि अब ये मोबिलाइज और करेंगे। ये जो इनकी ये लाइन है सुनिए। Because if necessary, we will mobilize because we do not want taxes on remittances from our compatriots in the United States to Mexico. नाउ अब आज के समय अमेरिकन को समझ में आ रहा होगा कि लीगल इंडियंस और इलीगल मैक्सिकन्स में क्या फ़र्क होता है और प्रॉब्लम भी यही होती है। जेनुअनली मैं कहूँगा शराफत का ज़माना रहा नहीं है। जो लोग पीसफुली लीगल तरीके से अपना बस काम करना चाहते हैं, आप उन पर रेमिटेंस का टैक्स भी लगा दो तब भी सरकार कुछ ज़्यादा इसके अगेंस्ट कुछ विरोध करती नहीं है, लोग भी कुछ सड़कों पे नहीं आते। वो लोग इनको बुरे लगते हैं, उनके अगेंस्ट अंधा रेसिज्म हो रहा होता है। उल्टा आप अगर देखो मैक्सिकन्स भी काफ़ी बार इंडियंस के अगेंस्ट रेसिज्म कर रहे होते हैं, बट जो एक्चुअली में जो लोग अराजकता फैलाते हैं उनको यूएस आज के समय कंट्रोल कर नहीं पा रहा। मेरा मानना सिंपली यहाँ पर यही है, यूएसए के लोगों की जो प्रायोरिटीज़ है वो सही है नहीं। इनको इंडियंस एज इजी टारगेट दिखते हैं तो ऑनलाइन उनको टारगेट करते रहते हैं इंडियंस को, बट ग्राउंड लेवल पर सड़कों पे ये धीरे धीरे करके अपने शहर खोते जा रहे हैं। नाउ ट्रंप चाहे जो भी कर ले, सोल्जर्स उतार ले, कुछ भी उतार ले, ये सभी इलीगल इमिग्रेंट्स को लॉस एंजल्स से नहीं हटा पाएंगे। और ट्रंप भी कब तक है, 2 साल 3 साल 4 साल, जैसे ही उनका टेन्योर खत्म होगा, 4 साल कंप्लीट होंगे, कोई और आएगा, प्रेशर कम हो जाएगा इन पर। तो खैर अभी मेरे ख्याल से धीरे धीरे ना अमेरिकन को पता लगेगी वैल्यू इंडियन इमिग्रेंट्स की, हाउ मच दे कंट्रीब्यूट टू यूएस और कितने पीसफुल तरीके से हम एग्जिस्ट करते हैं वहां पर। और कई बार यूएस के जो उल्टे सीधे रूल्स हैं उनको भी पीसफुली हम एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते हैं। नाउ अगर हम बात करें ट्रंप की कि ट्रंप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, इनका नारा सिंपल है, दे स्पिट वी हिट। क्योंकि जो ये प्रोटेस्टर्स, रॉयटर्स, जो भी आप कह लीजिए, जो लॉस एंजल्स में आज के समय पागल हो चुके हैं, दे आर बर्निंग एवरीथिंग। इन लोगों ने एक स्ट्रेटजी ये अपनाई है, पुलिस आती है उन पर थूक के भाग जाते हैं ये। तो ट्रंप यहाँ पर कह रहे हैं दे स्पिट वी हिट, अगर वो थूकते हैं ना तो उस आदमी का एग्जाम्पल बनाया जाएगा, उसको पकड़ के पीटा जाएगा। तो ये स्केयर टैक्टिक्स यूएसए को अपनाने पड़ रहे हैं। और एक बार सोच कर देखिए आप, मैं खुद चाहता हूं एक दिन ऐसा आए, भारत इतनी तरक्की करे कि इंडियंस को यूएस जाने की जरूरत ना पड़े और जो भी इनको चाहिए होते हैं ना इमिग्रेंट्स वगैरह, ये पूरे करो, सीरिया, पाकिस्तान, यहां से उठाओ, पता लग जाएगा कि इमिग्रेंट्स की प्रॉब्लम असली होती क्या है। तो अभी देखिए इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सी अपडेट्स आएंगी, बहुत कुछ हमें पता लगेगा इस टॉपिक के बारे में कि कैसे लॉस एंजल्स को वापस ट्रंप कंट्रोल में लाते हैं। कुछ मेजर अपडेट आती है तो आई विल मेक वीडियोस फॉर यू ऑल। फाइनली यहाँ पे मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि कौन सा देश है जो इस बार G7 समिट होस्ट कर रहा है, पीएम मोदी यहाँ पर जाएंगे। इस देश में सवाल पूछे जा रहे हैं कि जी इंडिया को इनवाइट क्यों किया, मीडिया सवाल पूछ रहा है, सरकार कह रही है कि इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया के बिना G7 समिट पॉइंटलेस होता। तो बताइए कि पीएम मोदी G7 समिट 2025 वाला अटेंड करने के लिए किस देश में जाएंगे। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, कनाडा, जर्मनी, इटली या यूएसए। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। देखिए कभी किसी ऐसी वेबसाइट पर जाइएगा जहां पर कंपनीज जॉब पोस्ट करती हैं और आप वहां पे नोट करेंगे डेटा एनालिस्ट की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। चाहे आप मुंबई में हो, दिल्ली में हो, कोलकाता में हो, कहीं भी हो, सैलरीज ऑब्वियसली रेंज करती है आपके एक्सपीरियंस पे, मगर आप महीने का आराम से 20-25 से लेकर इवन 50-60 हज़ार भी कमा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपीरियंस, डिपेंडिंग ऑन योर स्किल। और डेटा एनालिस्ट का इम्पैक्ट हर इंडस्ट्री में देखा जा रहा है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ऑब्वियसली देखा जाएगा, उसके अलावा मेडिकल साइंस में, इवन क्रिकेट में आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। इधर 4 दिन पुराना आर्टिकल है कि किस तरीके से डेटा एनालिटिक्स ने क्रिकेट को ऑल टुगेदर ट्रांसफॉर्म कर दिया है। रीजन मैं आपको बताता हूं, मैं आपको पहली बार दिखाता हूं कि डेटा एनालिस्ट की स्किल अगर किसी के पास आ जाए
तो वो डेटा को कैसे प्रेजेंट कर सकता है। एक बार आपके पास डेटा एनालिस्ट की स्किल आ गई तो आप ये सब कुछ बना सकते हैं। आप देख पाओगे कितने खूबसूरत तरीके से आप एक कंपनी का प्रॉफिट, एक कंपनी के किस महीने में कितना रेवेन्यू गया, मार्केट शेयर कितना है, ये डिटेल में बना सकते हैं। अगेन, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि बस आपने ये बस कलर स्कीम चूज करी और डेटा डाल दिया। इसमें फॉर्मूलाज, इसमें किस तरीके से डेटा आप डालोगे, किस तरीके से डेटा आप प्रेजेंट करोगे, सब कुछ मैटर करता है। और कंपनीज आज के समय ऐसे लोगों को पैसा देने के लिए तैयार है जो डेटा उनको इस तरीके से, इस फॉर्म में उनके सामने प्रेजेंट करे, ताकि कंपनीज डिसाइड कर पाए कि फ्यूचर में उनको क्या करना है, फ्यूचर में उनको कहाँ जाना है। करियर 247 का जो डेटा एनालिस्ट कोर्स है, इसकी मदद से ऑलरेडी कई हमारे स्टूडेंट्स ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाने के काबिल हो चुके हैं। ये हमारे ही एक स्टूडेंट का आपको मैं प्रोजेक्ट दिखा रहा हूं, और ये अगेन जो टोटल स्केल है उसका बस 5 to 6% है। उसके अलावा बहुत सारे और टूल्स होते हैं डेटा एनालिटिक्स में, जिसमें आप अगर प्रोफिशिएंट बन गए तो सडनली जॉब मार्केट में आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपको सिंपली क्या करना है, इस वीडियो के यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे लिंक पर क्लिक करो, अपना नाम, ईमेल आईडी, नंबर और यहाँ पे डिस्काउंट कोड आपसे मांगेंगे, यहाँ पे PG10 डाल देना, नहीं तो बाद में आपसे ज़्यादा पैसे चार्ज किए जाएंगे इस कोर्स के लिए। मेक श्योर टू ऐड द डिस्काउंट कोड PG10। और करियर 247 के कंसल्टेंट की तरफ से आपको कॉल आएगा। आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं कि किस तरीके से अपना करियर आप स्टार्ट कर सकते हैं एज ए डेटा एनालिस्ट। सो इसी नोट के साथ यह वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।